बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र नीम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इनके हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स या हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से भी, प्लस कुछ हमारे एशियन कंट्रीज के हवाले से कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की मईशत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब एक खौफनाक किस्म की रिपोर्ट आ गई है, आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर एक चीज आपको पहले क्लियर करते हैं, एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग आप इस काबिल हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी रोज़ अव्वल से ये कोशिश होती है और हमेशा ये हमारा तरह इम्तियाज रहा है कि इसी तरीके से आपको बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर चीज़ें जो है वो बताई जाएं, ताकि आपके ज़हन के अंदर जो है वो कोई भी डाउट ना रहे और आपके ज़हन के अंदर क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो अब देखिएगा ज़रा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगा तरीन मुल्क करार। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा देखिएगा, पाकिस्तान को तीसरे दर्जे के ऊपर रैंकिंग के ऊपर डाल दिया गया है। अब ये रैंकिंग, ये आप मत सोचिएगा कि ये ऊपर से नीचे है। ये जो रैंकिंग दी गई है ये बॉटम से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की जानब दी गई है, जिसकी जो नीचे जो दो ममालिक हैं, जस्ट जो आपके सामने अफगानिस्तान के हालात आप देख ले तो वो उसको आपको पहले ही मालूम है कि पिछले 50 सालों से जो है वो जंग मुसलत हुई है अफगानिस्तान के अंदर। उसके जो थोड़ा सा ऊपर जो एक मुल्क है वो आप देखिएगा कि श्रीलंका है, जिसके आपको हालात पता है बहुत अच्छे तरीके से। गुज़श्ता आपने देखा है चंद माह पहले अभी डिफॉल्ट हुआ था, और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान से आप तशरीफ फरमा हैं। ये हालात हैं, ये आपके सामने एक चीज आ गई। अब इन सब हालात का जिम्मेदार कौन है? इस सब जो तबाही है, मुआशी तबाही है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये चीज अभी आपने सोचनी होगी। अगर यही क्वेश्चन आप पूछें, अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर किसी से पता कर लें, या किसी जो है वो 10-12 साल के जो उम्र के लड़के से पता कर लें, या एक 80-90 साल के बूढ़े से पता कर लें, तो वो आपको डायरेक्ट एक आंसर करेगा, एक जवाब देगा आपको। वो ये जवाब देगा जो 90% है। अब इसमें से आपने 10% को एक तरफ रखते रहे, जो 90% आपको रिस्पांस देंगे वो कोई तो कहेंगे जो एक तबका फिक्र के साथ ताल्लुक रखते होंगे, तो वो कहेंगे जो लोग कि जी ये नवाज शरीफ ने जो है वो इधर से लूटा है, डाके मारे हैं, ये किया है, XYZ जो भी है, और वो पैसे लूट के चला गया, उसने तबाह किया मुल्क को। बट इसके साथ साथ अगर दूसरे तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी ये इमरान खान ने जो है वो लूटा है, तबाही की है, बर्बादी की है, और वो इसका जिम्मेदार है। मगर आपको अल्लाह ताला ने अकल दिया है, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। अब जो चीज़ आपने जो इस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो आपने जो हर चीज़ होगी वो आपके साथ इंटरलिंक चीज़ें होंगी। आपने जो है वो उनको रियलिटी के ऊपर जो है वो जज करना है और क्रॉस चेक भी करना है अपने आप के तौर के ऊपर कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं या ये चीज़ें जो है वो गलत हैं। ये चीज़ आपके ऊपर है। अब सबसे पहले आपने जो है एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये जितने भी ममालिक हैं, खासतौर के ऊपर आप अमेरिका को ले लें, रशिया को ले लें, या और बड़े बड़े जितने भी बिग बॉसेज हैं, इन सब चीज़ों के पास हथियार कौन सा है? क्योंकि एक जो चीज़ है, इस सब जो तबाही का जो जिम्मेदार है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट तक लाने के लिए थोड़ा सा टाइम पहले आपसे लिया जाए। अब इसके जो जितने भी बड़े बड़े बिग बॉसेज हैं, अगर आप थोड़ा सा जो बूढ़े लोग हैं, या आपने जो माशरे के अंदर जो थोड़े से जो कुछ जो अरसा जिन्होंने गुजार लिया है, तो उनसे अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि ये तबाही हो रही है, ये इस तरह की बर्बादी हो रही है हमारे माशरे के अंदर, तो आप क्या समझते हैं? तो वो एक आपको जवाब देंगे, एक ही आंसर करेंगे आपको। वो कहेंगे कि इसके पीछे अमेरिका है। बट उनके पास ये क्वेश्चन जवाब आपको बिल्कुल वही देंगे, बट उनके पास जो रीजन होगी शायद उससे आप मुतफिक ना हो। अब एक तरफ उनका जवाब हो गया, दूसरी तरफ आपको ये देखिएगा कि आपके मुल्क के अंदर आप चाहे आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इस चीज़ से बिल्कुल कतई नज़र होकर सोचना है, न्यूट्रल होकर, कि इमरान खान ने एक नज़रिया दिया था कुछ अर्सा पहले, जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ एक तबका फ़िक्र के जो ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उन्होंने उसको गाली बना दिया, और दूसरी तबका फ़िक्र रखने वालों ने उसको आसमान के ऊपर पहुँचा दिया था। वो क्या नज़रिया था? वो था अमरीकी गुलामी नामंजूर। अब वही इधर पॉइंट आया है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर। अब ये चीज़ जो है वो आपको जो जब तक बाई फैक्ट्स एंड बाई फिक्र ना पता होगी, क्योंकि इसी चीज़ को अगर आप एक जो है वो जाहिल अफराद हैं, तो वो अगर इस अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे को लेंगे तो वो इस तरह से लेंगे कि जी जिंदाबाद और मुर्दाबाद और फलाना ये वो करके जी हमने जो अमरीकी गुलामी को मात दे दी है। वो इस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट होगा, उनका इस तरह से सेंस होगा देखने का। इसी तरह से अगर यही अमरीकी गुलामी नामंजूर का अगर कोई एक पढ़ा लिखा फर्द होगा, वेल एजुकेटेड होगा, PhD डॉक्टर टाइप जो लोग होंगे, तो वो इस चीज़ को और सेंस में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, या उनकी इसके ऊपर और जो एक थिंकिंग होगी या उसके हवाले से उसको सोचेंगे। तो
تو اب یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوگی کہ اب سب سے پہلے آپ نے یہ اس پوائنٹ کے اوپر آنا ہوگا سب سے پہلے کہ یہ امریکی غلامی کا جو کہا جاتا ہے اور یہ لنک کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تباہی کا ذمہ دار ہے، تو یہ کس طرح سے ہے۔ اب تھوڑا سا آپ نے بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے آپ کچھ عرصے کے اندر لے لیں، جس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے کون سے ممالک، کن ممالک نے دنیا کے کن ممالک کے اوپر، دنیا کے کن ممالک کے اوپر کس بیس کے اوپر حکمرانی کی ہے اور ان کو تباہ کیا ہے یا برباد کیا ہے، یہ بھی اس کے اندر پوائنٹ آپ نے سوچنا ہوگا یا آپ نے نکالنا ہوگا جب ہم آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ناظرین، جو اس سب کی جو بیس ہے، جو بھی بڑے بگ باسز رہے ہیں، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ پچھلے میرے خیال میں جو 1450 سے لے کر ابھی تک کا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ شارٹلی یا بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب یہ ممالک ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی ملک کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے جسٹ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان کی کرنسی۔ آج اگر کوئی ادھر ادھر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں یا دور دراز کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ لیں، تو کوئی بھی اگر ایک جس کو بالکل لاشعور شخص ہوگا، وہ بھی یہ کہے گا، وہ بھی چیز اگر وہ جانتا ہوگا امریکہ کو، تو وہ جسٹ ایک وجہ سے جانتا ہوگا، کیونکہ یہ اس کی کرنسی ہوگی، وہ کہے گا کہ ڈالر کی وجہ سے میں جانتا ہوں۔ اگر آپ بھی جانتے ہیں یا 90% جو لوگ جو بیچارے لاشعور ہیں، وہ بھی اگر جانتے ہوں گے امریکہ کو یا انہیں امریکہ کے بارے میں پتا ہوگا، تو وہ جسٹ ڈالر کے اوپر پتا ہوگا۔ بٹ یہ چیز ہم ان جسٹ اس 75 سالوں کے اندر ہم یہ چیز فیس کر رہے ہیں، یا ہمارے اوپر یہ فرسٹ ٹائم امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، مگر جن ممالک کے اوپر 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ہو چکی ہے، وہ چیزیں آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنی ہوگی۔ اب سب سے پہلے یہ جو ایک نے آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھ لینی ہے کہ یہ جو اصل جو چیز ہے، جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، جسٹ ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ان کی جو کرنسی ہوتی ہے، جس کی بنا کے اوپر یہ ملک کے اوپر راج کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ سینکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ریاست کو سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے، کسی پاکستان کو اب سب سے بڑا خوف کیا ہے کسی بھی ملک سے، یا امریکہ سے کیا ہے، یا رشیا سے کیا ہے۔ چلے رشیا کو آپ تھوڑا سا ایک سائڈ کے اوپر رکھ لیں، تو پاکستان کو امریکہ سے کیا خوف ہے کہ یہ جس طرح سے افغانستان کے اندر اس نے کیا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سب اثاثے وغیرہ جام کر دیے گئے ہیں، جو بھی ادھر ان کے اثاثے تھے سب کو وہ جام کیا ہے، سینکشن لگا دی ہے جسٹ اپنی کرنسی کی بنیاد کے اوپر، کہ ان کا اتنا جو ہے وہ ادھر کرنسی پڑی ہے، اتنا جو پیسہ پڑا ہے، ان کی جتنے شہریوں کا پڑا ہے، جتنے ایسٹس پڑے ہیں، سب کو جو ہے بلاک کر دیے ہیں، اس کے بعد وہ ویلیو گر گئی ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان کو خوف ہوگا، یا اور جتنے بھی ممالک ہیں، ایشین ممالک ہیں، جن کو کوئی بھی جو اس سے تھوڑا سا وہ پر مارتے ہوں گے، تو وہ جسٹ اسی وجہ سے کہ اس کے پاس کرنسی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیے گا کن ممالک نے کب حکمرانی کی ہے اور کس کرنسی کے اوپر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کب تک، کتنے عرصے تک انہوں نے اپنی حکمرانی اپنی کرنسی کے دباؤ تک رکھی ہے، جو اپنے محکوم بنائی رکھا ہے۔ پہلے آتے ہیں پرتگال کی جانب۔ 80 سال جناب اس نے جو ہے وہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا، 80 سال تک اس نے حکمرانی کی ہے دنیا کے اوپر اپنی کرنسی کے بل بوتے کے اوپر، 1450 سے 1530 کے درمیان۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے لبرل یونین، وہ ایک بہت بڑا کلیش بن گیا تھا، اسی طرح سے جس طرح سے آج یوکرین وار ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی کرنسی۔ پھر اس کے بعد آ گیا تھا جو گیم کے اندر انٹر ہو گیا، وہ اسپین ہے۔ پھر اس نے 110 سال جو ہے وہ حکمرانی کی ہے جسٹ اپنی کرنسی کی بنیاد کے اوپر۔ پھر اس کے بعد نیدرلینڈ ہے، فرانس ہے، پھر اس کے بعد برٹن ہے، پھر اب آ گیا ہے یو ایس اے، بگ باس۔ اب اس کی جو زوال ہے یہ ابھی آپ کے سامنے بائی فیکٹس اینڈ بائی فگر رکھیں گے۔ اب اس کا جو عروج کب سٹارٹ ہوا تھا یا کب سے یہ کر رہا ہے، یہ 88 سال سے پچھلے سے حکمرانی کر رہا ہے جسٹ امریکہ اپنی کرنسی کی بنیاد کے اوپر تمام ملکوں کے اوپر۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ جتنے بھی ممالک کی کرنسی تباہ ہوئی ہے یا ان کی جو حاکمیت ہے وہ تباہ ہوئی ہے، وہ جسٹ اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس طرح سے تاریخ کے اندر بڑا کوئی نہ کوئی اس طرح سے انسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ برٹن کی کیوں ہوئی ہے، کہ وہ جو ورلڈ وار 2 کے دوران جب مسائل بنے تھے تو وہ تب تباہ ہو گئی ہے ان کی کرنسی اور ان کی حکمیت ختم ہوئی ہے دنیا کے اوپر۔ پھر اسی طرح سے اور ہے فرانس کی ہے یا XYZ جو بھی ہے، یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا شو۔ اب اصل میں اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ڈالر کے حوالے سے کہ ڈالر کو اب کون جو ہے وہ شکست دینے جا رہا ہے اور کون اس کے اندر فرسٹ سٹیپ کس نے لے لیا ہے۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ ہے آپ کے پاس بلومبرگ، انتہائی اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ہے، آپ دیکھیے گا۔ چائناز ین ریپلیسز ڈالر ایز دا موسٹ ٹریڈڈ کرنسی ان رشیا۔ اب چائنا کے اندر جو ین ہے، چائنا نے مطلب ایک فرسٹ ٹائم ایک سٹیپ جو ہے اس کے اندر پہلے نمبر کے اوپر جو صف بندی کے اندر ڈالر کو یا امریکہ کو جو مار دینے کے اندر جو پہلے نمبر کے اوپر جو شمار ہو رہا ہے وہ چائنا ہے۔ اب یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آپ آگے دیکھ لیجیے گا، آگے آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے بعد کون ہے۔ اس کے بعد ڈی ڈالرائزیشن مہم میں انڈیا، پھر اس کے بعد برازیل، پھر چائنا موو اوے فرام کرنسی۔ اب ان تمام ممالک نے بھی جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے وہ مار دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ اگر یہ ڈالر کو مار دینے کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ یہ جو بگ باس امریکہ ہے اس کو جو ہے وہ مار دینا، اس کی حکمیت کو ختم کرنا۔ پھر آپ آگے بھی دیکھ لیے گا
इंडिया बांग्लादेश डी-डॉलराइजेशन इनिशिएटिव। अब ये तमाम जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इन तमाम ममालिक की जानब से, तो ये उस जानब पहला कदम है कि ये जो गुलामी को ख़त्म करने का जो असल कंसेप्ट आपको पहले बताया था कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने होंगे। और प्रैक्टिकल स्टेप तब भी कोई भी कौम या कोई भी मुल्क तब ले सकता है जब उसके पास आज़ाद खारजा पॉलिसी हो। फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी कब होती है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब उसके पास 2/3 अक्सरियत हो, जब वो एक कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का हो, चाहे पाकिस्तान के बारे में आप थोड़ा सा इग्नोर करके भी देखेंगे, तो फिर भी जिस प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार हो, हर चीज़ जो उसके कंट्रोल में हो, तो फिर वो इस तरह के बड़े बड़े स्टेप ले सकता है। और फिर वो जो ये अमरीकी गुलामी नामंजूर का बयानिया है, इसके ऊपर रियल टाइम के अंदर इसके ऊपर कोई स्टेप ले सकता है, जिस तरह से ये बड़े बड़े बिग बॉसेस ले रहे हैं। इसके बरक्स अब आप थोड़ा सा ये देखिएगा, इसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली इस जानब नहीं जा रहे हैं, हम किस जानब जा रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा देखिएगा। मुगल्स नाउ आउट ऑफ सिलेबस फॉर क्लास 12 CBSE यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। अब एक दिन पहले, ये जस्ट एक दिन पहले अप्रैल 3 को जो है, जो खासतौर के ऊपर जो मुगल जो हुक्मरान गुजरे हैं या एक सल्तनत गुजरी है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। बहुत अरसे तक, लंबे अरसे तक एक जो है वो जो बरसगीर के ऊपर उन्होंने हुकूमत की थी। बट उसके ऊपर क्या हुआ है, उसके ऊपर ये हुआ है कि इंडिया ने अपने तमाम सिलेबस से जो है वो निकालना शुरू कर दिया है, उनके चैप्टर निकाल दिए हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो खासतौर के ऊपर जो 12वीं तक उनके लेवल एक है, उसके तक जो है वो तमाम उनके सिलेबस जो है वो निकाल दिए हैं मुगल के ख़ानदान के जो मुतालिक था। अब उसके मुकाबले में आप देखिएगा पाकिस्तान क्या कर रहा है। गवर्नमेंट टू गेट ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल रिमूव फ्रॉम ओ लेवल सिलेबस सेनेट इन्फॉर्म। अब पाकिस्तान भी वही स्टेप लिया है। एक दिन वो जस्ट होता है 3 अप्रैल को और 5 अप्रैल को, सॉरी ये एक दिन लेट की खबर है, थोड़ा आप देखिएगा। पब्लिश अप्रैल 5 2023, अप्रैल 5 को यही पाकिस्तान डिसाइड करती है, पाकिस्तान की हुकूमत, कि ये जो चीज़ है हम भी जो निकालने वाले हैं। अब ये तो इसके ऊपर कोई जो है वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि किस किस्म का मटेरियल निकालने वाले हैं, बट कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के अंदर कॉपी कर रहे हैं जिनके अंदर जो है वो जो इनके अंदर शायद, अब ये इसके ऊपर तो कोई कंफर्म नहीं है कि किस तरह का जो वो अभी तक, क्योंकि इसकी कंप्लीट रिपोर्ट तो नहीं आई है कि किस किस्म का जो मटेरियल है उसको रिमूव कर रहे हैं। बट आप इसको इधर तो कॉपी कर रहे हैं इंडिया को, मगर आप जो एक आपका जो डट कर खड़े होने का जो महाज है, पहला जो महाज है जिसके ऊपर आपने वो जो स्टेप लेना है, उसके ऊपर आप जो है वो आपका बिल्कुल जीरो है, कोई भी जो पॉलिसी ही नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ अहम 3 अपडेट्स हैं और आप थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ शेयर करते हैं इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर। देखिएगा नाज़रीन, अब नाज़रीन होता ये है नाज़रीन कि बिल्कुल जो आपको एग्जैक्टली पहले आपको बात बताई थी, ये फिर जो है वो भारत के अंदर वही सिस्टम शुरू हो गया इस्लामोफोबिया का। भारत हिंदुत्व के जुनूनियों ने 110 साल पुराने मदरसे को आग लगा दी। अब भारत के अंदर फिर आप ये देखिएगा, ये बहुत 110 साल पुराना मदरसा था, फिर इसके अंदर आग लगा दी। अभी नौज़ुबिल्लाह भी इनको क्या कहा जाए, कुरान पाक में भी आप तस्वीरें देख लें किस तरह से जो इन्होंने हालात कर दिए उधर जाकर। तो ये एक मदरसा है, मदरसातुल अजीज़िया, इसके ऊपर जो है वो धावा बोल दिया है और इंतहाई जो है वो बेहुरमती की है पूरी मस्जिद के अंदर। और कुरान पाक के आप थोड़ा सा देख लीजिए किस हालत के अंदर इन्होंने जो है वो क्या तबाही मचाई है, क्योंकि इसकी जस्ट वही वजह है, डिवाइड एंड रूल। अब मोदी को जो है वो अपना मुस्तकबिल दाव के ऊपर नजर आ रहा है, जब खासकर उसके सामने एक टक्कर का बंदा खड़ा है राहुल गांधी। फिर आपको पता है ऐसे हालात में जब इलेक्शन भी हो तो फिर उसके लिए तबाही है। एक और नाज़रीन अपडेट देखिएगा, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस का धावा, गजा पर रॉकेट हमला, 350 फलस्तीनी गिरफ्तार। अब ये वही हुआ है नाज़रीन, हमने आपको पहले बताया था, जस्ट एक मंथ पहले आपको बताया था जब ये खबर आई थी। नहीं, अभी आप फिर वही देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट पीस हमारे पास पड़ा है, थोड़ा देखिएगा। इसराइल फ़लस्तीन मुज़ाकरात, माह रमज़ान में क़याम अमन पर इत्तफाक, कशीदगी में कमी पर जोर। अब जब ये इन्होंने क़याम अमन के बारे में जो कहा था, ये एक मुआहदा किया था, तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर, आप उसके अंदर ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो के अंदर हमने आपको बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर बताया था कि ये जो इस तरह का कर रहे हैं, ये शायद उससे जो बड़ा स्टेप के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो बिग बॉस है अमेरिका, इसराइल तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जो और जितने ममालिक हैं खासतौर पर जब बिग बॉस वो है तो उसके जो सामने तो कोई भी इस तरह पर भी नहीं मारता। तो उसके अलावा हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो मुकम्मल प्लानिंग के साथ एक ट्रैप करेंगे और बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। और आज वही हुआ है कि 350 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेचारे को गिरफ्तार कर लिया और पहले इसी तरह से एक फेक मुआहदा किया कि हम आपको रमज़ान के दिनों में, खासतौर के ऊपर रमज़ान के महीने में आपको कोई डैमेज नहीं होंगे। बट नाज़रीन ये कुछ आम तरीन अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।